वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों की। और आज ये रीडिंग बस ऐसे ही है कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो इस महीने में बेसिकली महीना भी नहीं या वीक भी नहीं, यही है कि अभी करंट सिचुएशन में आप सबकी गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए उन लोगों की क्या गाइडेंस है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से। ठीक है, तो आई एम गोना पुल आउट योर कार्ड्स और आप मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स पुल करूँगी और आप उन तीनों में से कोई एक कार्ड को पिक कर लेना। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको नहीं दूसरा वाला भी चाहिए या फिर आपको सारे कार्ड्स की तरफ अट्रैक्शन हो रही है तो आप सारी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो आपके एंजल्स की तरफ से गाइडेंस फॉर पाइल 1। ओके ओके, piles. How many cards do I have? Okay, 3. And I'm gonna take this one for pile number 3. Okay. तो ये है आप लोगों के कार्ड्स। आप लोग यहाँ पे इसे चूज कर सकते हैं। मैं इन्हें फ्रेम में लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो ओके, हे गाइस, तो जिसने भी पाइल 1 चूज किया था आपके लिए कार्ड आया है। ओके, द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ओके, तो आपके लिए ऐसा कार्ड आया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपके एक और ऑरेकल कार्ड में निकालूंगी और फिर हम लोग टैरो कार्ड्स निकालेंगे आपके और फिर उनको रीड करते हैं। सो 1 मोर कार्ड फॉर पाइल 1। ओके, हाय, ओके, प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। मैं इन दोनों को फ्रेम से यहाँ से हटा देती हूँ अभी के लिए, so that we can focus on just your pile. Now I'm gonna take your tarot cards, right? इनको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। आपके ऑरिकल कार्ड्स हैं ये दोनों और आपके टैरो कार्ड्स मैं निकालती हूँ। आपके एंजल्स की तरफ से पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, this one, okay, this one and this one and this one, and I think I'm gonna go with this one. Yeah, मैं इनको फ्रेम में ले आती हूँ। फ्रेम में आ नहीं रहे हैं एक्चुअली। ओके, 1 सेकेंड। सो अब हम आपके कार्ड्स को रिवील करते हैं। 8 of Pentacles, 7 of Swords, all right, 4 of Pentacles, then we have Death, all right, लगा ही था मेरे को। Okay, 4 of Swords, and then 10 of Cups. Yippee! all right, so पाइल 1, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों की लाइफ में अभी काफ़ी सारे तो नहीं, बेसिकली जो भी चेंजेस चल रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मेजर हैं इस वक्त। और अभी अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ ऐसा हो सकता है जिससे आपको लगे कि आपकी तो पूरी दुनिया ही पलट गई। बट ये ध्यान में रखिएगा कि इट्स फॉर अ गुड कॉज। ऑलराइट, तो हम अभी देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स को रीड करके। ये एक्चुअली आ नहीं रहे हैं, मैं इनको यहाँ लगा देती हूँ ना। सो ओके, ये सही है।
तो सबसे पहले तो पाइल 1 मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो गाइडेंस आ रही है वो बेसिकली यही आ रही है कि आपके साथ अभी कुछ ऐसा हुआ है या फिर होने वाला है। कोई एक पर्सन है जो कि आपको डिसीट करना चाह रहा है, बट वो फेल हो जाएंगे इस चीज़ में। बट उस चीज़ की वजह से वो एक्चुअली वो पर्सन आपके इतने क्लोज हैं, या फिर क्लोज भी नहीं तो बेसिकली आप उनको इतना ज़्यादा अपने से क्लोज समझते हो, वेदर दे आर फैमिली, वेदर दे आर फ्रेंड। वैसे मुझे लग रहा है कि फैमिली में तो नहीं है, बट लाइक कोई है और आपको भी अंदर से पता है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, कोई एक पर्सन है जो आपको इंट्यूशन उनके बारे में ऐसे ही आता है कि या आपके साथ हमेशा सही नहीं करते हैं, हमेशा आपको नीचे दिखाते हैं, नीचा भी नहीं दिखाते हैं, तो हो सकता है आपसे बुरा बर्ताव रखते हों, या आपके सामने कुछ और हों और पीठ पीछे कुछ और हों। सो इस तरीके के ये पर्सन है। तो ये कुछ डिसीट करने वाले हैं बेसिकली। इनकी इनके जो थॉट्स हैं आपके बारे में वो लेके बिल्कुल भी सही नहीं है। आपसे ये या डिसीट ही करना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाह रहे हैं, जिसमें ये फेल हो जाएंगे। डेफिनेटली ये चीज़ है कि फेल हो जाएंगे। एंड ओके, लेकिन ये फेल तो हो जाएंगे, बट आपको इनकी असलियत पता चल जाएगी और इन्हें भी पता चल जाएगा कि आपको इनकी असलियत पता चल गई है। तो रिश्ता हो सकता है कि आपका एक्चुअली ख़त्म ही हो जाए, ये वाला जो रिश्ता है आपका। चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो, लेकिन आपको इनकी असलियत पता चल जाएगी। आप तो सही रहेंगे, आप इनके बिना खुश रहेंगे। अगर आप इनको जाने देंगे ना तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है इन दी एंड, ये तो फॉर श्योर है। बट आपको लेट गो करना, बिकॉज आपकी जो लाइक आपका नेचर है वो इतनी इजीली आप लोगों को लेट गो नहीं करते हैं, वो ऐसा सामने आ रहा है। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो दुनिया पलट गई, या सब कुछ खत्म हो गया, या आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा उस चीज़ को लेके। ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके लाइक रोएंगे, बट ये है कि आपको ये पर्सन बहुत प्यारे हैं और आपने जैसा सोचा था ना इनको लेके वो नहीं हो रहा है बस। तो उस चीज़ को लेके आपको काफ़ी बुरा लगने वाला है, आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है गाइस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये डेथ का कार्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक डेथ को हमेशा हम लोग एक। तो मैं यही कह रही थी गाइस, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कैमरा। तो मैं यही कह रही थी कि डेथ को हम लोग हमेशा एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ वे में मानते हैं कि कोई मर जाता है उस पर हम लोग रोते हैं, बट जब भी कोई मरता है तो वो उसकी जो सोल होती है वो रीइंकारनेट होती है एक दूसरी बॉडी में। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी अंधेरा होता है तो उसके बाद सवेरा होता है। अंधेरा होता ही इसलिए है ताकि वो सवेरा हो सके अगले दिन, है ना। तो यहाँ से ये पर्सन भी जो है ये बिल्कुल अपनी लाइट की तरफ जा रहा है, इसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जो आपकी क्लिंगिंगनेस है इस पर्सन को लेके ये दूर हो रही है। और यहाँ पे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि आप बहुत मेहनती हैं। पहली बात तो जो भी आप करते हैं उस पर बिल्कुल मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ आप काम करते हैं बिल्कुल ही। और साथ में ये है कि आप खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, खुद के चाहे वो फाइनेंशियली सिचुएशन हो या फिर खुद का इमोशनली हो, आप खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप रिजर्व थोड़ा टाइप का कह सकते हैं, पूरी तरह से रिजर्व नहीं, बट खुद कुछ आपके अंदर ऐसा है जो हील होना अभी बाकी है। एंड इफ़ यू वांट टू हील दिस थिंग कि आप लोगों को बेसिकली आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इस तरीके के लोग आई थिंक सिर्फ एक बंदा भी नहीं है, तो इस तरीके के लोग आपको पास्ट में आपकी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। तो उसकी वजह से आपका ये है कि एकदम आप ऐसे हो गए हैं कि यार ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, ये वाला पर्सन भी अगर ऐसा निकल गया तो क्या होगा, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके की सोच में हैं आप, बट ऐसा नहीं है गाइज। सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। और भले ही कोई और हमें सपोर्ट करे ना करे, हमें हमेशा खुद को सपोर्ट करना चाहिए और
सेल्फ लव में ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए बेसिकली। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपकी हील जो करने की गाइडेंस आ रही है वो यही है कि आप गाइस मेडिटेशन पे फॉलो कीजिए, मेडिटेशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन पे आप बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप सो नहीं रहे हैं टेंशन की वजह से कि ये पर्सन कुछ हरकतें अभी भी ऐसी इसकी हैं जो कि सही नहीं है, ठीक नहीं है, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो आप सो जाइए, आराम से मेडिटेट कीजिए। या फिर अगर आप सो भी नहीं पा रहे हैं ना गाइस तो सो जाइए। स्लीप आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप सोइए, आराम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान से सोचिए, क्योंकि इन दी एंड आपको हैप्पीनेस मिलेगी गाइस। आप चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हों, बहुत ही अच्छे हों, तो वो आपके डेस्टिनी में या फेट में है, ऑब्वियसली है, बट वो आगे है। ये सारी चीज़ें, ये जो ऐसे डिसीट वाले लोग हैं ये आपको इसलिए मिल रहे हैं ताकि आपको कद्र समझ में आए लोगों की, और ये चीज़ भी समझ में आए कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, और बुरे वाले भी ठीक है, आप उन फेजेस से गुजर चुके हैं तो आपको एक मेच्योरिटी लेवल मिलेगा, जिससे जब आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे या अपने इन ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे ना तो आप उनको भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपकी आ रही है, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये आपकी करियर की तरफ से आ रही है, करियर के बारे में आ रही है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और आप आई थिंक सेव अप कर रहे हैं अपने लिए, इस टाइम पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, और सेविंग वाली सिचुएशन है आपकी कि मेहनत करो और सेव करो, मेहनत करो और सेव करो, इस तरीके की, ज़्यादा खर्चा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मेहनत करो और सेव करो, ये चीज़ है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, इतना मतलब वैसा नहीं है, आप सेव कीजिए बट आप एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ वे में सेव कीजिए कि आप अपन जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो अपने ऊपर भी खर्च कीजिए और सेव भी कीजिए। मतलब एक बैलेंस होना ज़रूरी है जिससे आपकी खुशी भी इम्पॉर्टेंट, आपकी खुशी को भी ध्यान में रखा जा सके। साथ में है प्रीस्टेस का कार्ड, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आपकी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप रिजर्व टाइप के हो गए हैं भी नहीं, तो आपकी सिचुएशंस ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आप अब रिजर्व टाइप के हो गए हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, अपने अपने में थोड़ा सा रहते हैं, क्योंकि हिचकिचाहट है आपके दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं कि मैं अगर ये करूँगा तो क्या दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ऐसे मत सोचिए, this is the time for you to take action, this is the time for you to step up and lead। यही है आपके लिए एंजल की गाइडेंस कि जो भी आपको काम मिले आप उस चीज़ से घबराइए मत, टेक every single opportunity you get and make use of it। चाहे आप फेल होएं, चाहे आप नहीं उस चीज़ को कर पाए, चाहे आप पास हुए तो अच्छी बात है, बट अगर आप उस चीज़ को नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने आप को ये चीज़ समझाइए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम विद यू, होगा होगा, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से ट्राई करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग ट्राई करते रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इसी के साथ आपकी रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। साथ में आपके लिए एक बोनस मैं सेल्फ केयर का कार्ड निकालती हूँ, तो देखते हैं पाइल 1 आप लोगों के लिए क्या सेल्फ केयर की गाइडेंस है हमारे एंजल की तरफ से, आप लोगों के एंजल की तरफ से। ओके, दिस वन। ओके, मूवमेंट गाइस, मूवमेंट। एक तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप योगा कीजिए या फिर आप मेडिटेट कीजिए, और दूसरा आ रहा है योगा या मूवमेंट, किसी भी तरीके की मूवमेंट, चाहे वो डांस हो चाहे वो योगा हो। वैसे तो यहाँ पे एक लड़की है जो कि योगा करते हुए दिख रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि योगा कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो क्लियर आउट होंगी। और या मूवमेंट, चाहे आप जिम जाएं, जिम नहीं जाना चाहते ऐसे ही एक्सरसाइज कर लीजिए घर पे, छोटी मोटी ऐसे ही पार्क में चले जाइए, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जहाँ पे आपकी मूवमेंट हो रही है। अगर नहीं भी हो रही है तो आप खाना बनाने चले जाइए, कुछ भी छोटा मोटा मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड टेक रेस्ट ऑल्सो। मैं आपको ये भी कह रही थी कि आप हो सकता है कि सोते ना हो ये सारी चीज़ों की वजह से, तो ये चीज़ है कि अगर आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आप थक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी थक जाती है, तो हो सकता है आपको नींद आ जाए और
फिर लाइक अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल भी रही होंगी ना, तो आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, बिकॉज आपकी बॉडी ही इतनी ज़्यादा थकी होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवरवर्क कीजिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप एक मूवमेंट कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी को थोड़ी सी थकान हो और आपको नींद आ जाए। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल नाउ, और बाय। हाय पालतू। तो अभी हम लोग आपकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका ऑरेकल कार्ड कौन सा है। सो प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। दिस इज माई फेवरेट कार्ड ऑफ दिस डेक, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। तो ओके, प्लेफुल एनर्जी आ रही है आपकी काफ़ी। देखते हैं आगे क्या आता है। मैं आपके लिए एक और कार्ड, ऑरेकल कार्ड एंजल की तरफ से निकालती हूँ, तो उसमें देखते हैं आपके लिए क्या एंजल की गाइडेंस है। आई थिंक दिस वन। ओके, द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। ओके, सेकंड गाइस, या तो ये हैं आपके ऑरेकल डेक्स, सॉरी कार्ड। और अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। ओके, पहले तो ये आ रहा है जस्टिस का कार्ड। वाओ। नेक्स्ट कार्ड इज आई थिंक दिस वन। ये है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, साथ में, या विजिबल है। ओके, साथ में आपका आ रहा है। ओके, आपको पता है अभी मैं ये जस्टिस का कार्ड निकाल रही थी तो मुझे बिल्कुल हायरोफेंट की ही याद आई थी, और फिर ये कार्ड निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट कार्ड from our angel is this 5 of Pentacles. All right, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको जिससे कि आपको दिख जाए आपके टैरो कार्ड्स। या ऑलराइट, आगे हम देखते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट टू कार्ड्स, 9 of Cups, very good. All right, and then your next card, I think. Okay, this one. Yeah. Okay, 9 of Swords. All right. So guys, सबसे पहले तो प्लेफुल एनर्जी है, जैसा कि मुझे लगा ही था। आप लोग किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ के आए हों अपनी लाइफ में जहाँ से आप नहीं आना चाहते थे, जिन चीज़ों को आप नहीं छोड़ना चाहते थे उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ा हो, या फिर अभी ये नहीं हुआ है तो हो सकता है आपको आगे उन चीज़ों को छोड़ना पड़े जिन चीज़ों को लेके आप नहीं छोड़ना चाहते, बिल्कुल भी एकदम डियर है वो आपके लिए, लेकिन तब भी आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़े या फिर पड़ गया हो, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नाइटमेयर्स भी आते हैं। तो ये सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है, और एंजल कह रही है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो गाइस, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, इवन दो इज बिग। आपको अभी लग रहा है कि वो बड़ी हैं, बट वो बड़ी नहीं है। जब आप आने वाले 5 साल 10 साल बाद देखेंगे ना, तो आपको वो छुट्टी से दिखेंगी कि यार इस चीज़ पे रो रहे थे या इस चीज़ पे परेशान हो रहे थे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, हमें उसी टाइम पे बड़ी लगती है प्रॉब्लम्स सारी की सारी, जब वो हमारे साथ एक्चुअल में हो रही होती हैं उस टाइम पे। एंड आई डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू गाइज। तो ये नहीं है, बट इतना भी सीरियस लाइफ को नहीं लेना चाहिए, प्लेफुल एनर्जी के साथ लाइफ को जीना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। ओके, आगे जस्टिस, हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, क्या कहना चाह रहे हैं आपके कार्ड्स? इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज। ऑलराइट, ओके, 1 second गाइस। सबसे पहले तो विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, अभी तो क्या नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन करंट सिचुएशन का तो
मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं लग रहा, बट आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि ये क्यों हो गया आपके साथ, यहाँ से आपको यहाँ पे क्यों, मतलब ये चीज़ आपको क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि आप इसको अपना ड्रीम मानते थे। आप सोचते थे कि मेरे जितने जितने भी मेरे ड्रीम्स है वो यहीं पे फुलफिल हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस। ओके, एकदम से छूट गया गांड, ऑल राइट। ऐसा नहीं है गाइस। आपके जो ड्रीम्स है ना, वो अभी इतना सा भी फुलफिल नहीं हुए हैं। आपको लग रहा है आपने अपने आप को लिमिट कर दिया था कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है ये जो हो गई, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, आगे बहुत होने वाला है। ट्रस्ट मी क्या, ट्रस्ट योर एंजल गाइज, वही ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी आपके लिए, इसलिए उस चीज़ को छोड़ना ज़रूरी था। उसका आपने एक्सपीरियंस ले लिया, सब कुछ हो गया, इवन दो यू आर फीलिंग रियली बैड राइट नाउ, लेकिन आने वाले टाइम में आप ना, वो you're gonna shine bright as this night. Alright. So, इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी रखें, डोंट बी सो सीरियस, क्योंकि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। जस्टिस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे आपके साथ कुछ, जहाँ पे आप पहले, हो सकता है कि एक एग्जांपल देके बताती हूँ, एज दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग गाइस, तो ये सबके लिए ही कुछ ना कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, और किसी के साथ ये रीडिंग पूरी भी रेजोनेट कर सकती है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी कि हो सकता है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हों पहले, और वहाँ पे उस कंपनी को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हो कि ये तो भाई साहब मेरा ड्रीम है, और लाइक फुलफिल हो गया, और फिर कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो गई, या फिर लोग अच्छे नहीं थे, या फिर आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, या कुछ भी ऐसी यू नो पॉलिटिक्स होती है कंपनीज में तो काफ़ी, तो कुछ चीज़ों की वजह से आपको छोड़ना पड़ गया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर्स भी आ रहे थे कि मैं क्या करूँगी या फिर क्या करूँगा, कि ये तो जॉब चली गई है, जो भी है, आप इसको वैसे भी लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे, लेकिन आप इसको अपना ड्रीम मानते थे। तो जस्टिस विल बी सर्व्ड गाइस। जैसे आप निकले हैं ना यहाँ से, आप इससे भी अच्छी पोजीशन पे जाने वाले हैं, और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी बुरा बुरा किया है, तो ऑब्वियसली उनका कर्मा, वो चीज़ लाइक वो उनका कर्मा उनको बता देगा, उन पे हम कुछ इतना नहीं बोल सकते। बस आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए, और बिल्कुल अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। एक और चीज़ गाइस, अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। द एंजल इज सेइंग कि जो भी गाइडेंस है आपकी लाइफ में, एक मेल है। मेल मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे यहाँ पे मैं जेंडर एकदम फोकस नहीं करना चाहती हूँ, बट ज़्यादातर लोगों के लिए आई थिंक एक मेल फिगर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विजडम है जिनके पास, और हो सकता है ये आपके दादाजी हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हो, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या फिर हो सकता है कि आपके प्रीवियस बॉस हो, या कोई भी आपकी जनरल लाइफ में जिनके पास बहुत विजडम है। आप भी उनको ऐसे मानते हो कि हाँ, मतलब ये बंदे के पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। 5 नंबर का कार्ड है ये हमारा, द हायरोफेंट, और 5 का मतलब ही बुद्धि होता है, बुद्ध का कार्ड होता है, तो बुद्धि एकदम दर्शाता है इसमें कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है ये, और आप इनसे गाइडेंस अपनी ले सकते हैं, आप बिल्कुल। यस, सो समवेयर डीप इनसाइड यू आपको पता है कि ये आपके लिए बेस्ट गाइडेंस देंगे। इन्होंने आपको कभी भी डिसीव नहीं किया है, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे कौन हैं। हो सकता है अभी आपके दिमाग में जो भी आ रहे हों वही हैं, ये जो पर्सन है ये वही हैं जो भी अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ये है या नहीं है, आप ऐसे सोच रहे हो, तो हाँ यही हैं। और आप इनसे गाइडेंस लीजिए, इनकी बात सुनिए, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, अभी आप एक नाइट की पोजीशन पे ही हैं, मतलब नाइट की पोजीशन पे, मतलब नाइट की पोजीशन पे मेरा कहने का मतलब ये है कि पेजेस काफ़ी यंग एज एनर्जी होती है, तो पेज तो नहीं आया है, तो मतलब कि आप स्टार्टिंग अपनी कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि आप स्टार्टिंग अपने करियर फील्ड में, अपनी हर जगह पे आप कर चुके हैं बिल्कुल ही। और या स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन बीच में कुछ
इस चीज़ की वजह से, मतलब बेसिकली इन चीज़ों की वजह से ना आप यहाँ पे स्टक थे, मतलब इस कंपनी में या इस रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी देख रहे हैं तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक पहली रिलेशनशिप ऐसी थी, कुछ उसमें हो गया, आपकी वो ड्रीम थी लेकिन आपको उसको छोड़ के जाना पड़ा, या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया, या जो भी था। तो जस्टिस तो खैर उनको मिलेगा ही, जो भी है। और बाकी जो भी चीज़ है गाइज, इनका जो आपका जो ऑरा है ना, मतलब लाइक अभी आपने शुरुआत कर ली, आपका ये एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट था, इस एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बढ़िए, इनसे गाइडेंस लीजिए। ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और या योर एंजल्स आर वॉचिंग यू। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपकी जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ऑरिकल कार्ड्स, जो एंजल की तरफ से गाइडेंस है, वो ये है कि हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस गाइज। जब भी बुरे वक्त भी आता है ना तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। और बुरे वक्त, जैसे अच्छे वक्त में हम लोग एंजॉय करते हैं, बुरा वक्त भी लाइफ का एक पार्ट है, तो हमें उसको इंजॉय नहीं कर सकते उस वक्त में, ठीक है, हम, मैं समझती हूँ, लेकिन उसमें एक एक ही चीज़ को देखने का ना बहुत सारे नज़रिए होते हैं। दो दो नज़रिए तो इनफैक्ट होते ही हैं कि या तो आप उसको अच्छे से अपनी लाइफ में फोकस करके और आगे बढ़ के एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उसको डील करो, या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ, या फिर आप बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं तो रोने लग जाओ या एकदम डिप्रेस सॉर्ट ऑफ हो जाओ, या इस तरीके से आप उसको डील करो। तो एंजल इज सेइंग कि अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, एकदम ऐसे स्ट्रेस ले रहे हो, तो गाइस स्ट्रेस मत लीजिए, मत लीजिए। ट्राई टू बी प्लेफुल, ट्राई टू टेक लाइफ इन अ फन वे, इंजॉय कीजिए लाइफ को। ये भी वक्त है, गुजर जाएगा, सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी और अच्छा वक्त भी बिल्कुल आएगा। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड गाइज। आपके मन में आई थिंक कुछ कुछ चीज़ चल रही है, दैट्स व्हाई ये 2 कार्ड भी आपके साथ आ रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया हो इधर जहाँ से आप अभी निकले हैं, जिससे आपके मन में कुछ ऐसे अगर आप कंपनी से निकले तो फिर आपका बिजनेस में कुछ हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने देना चाहिए, या जो भी है आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर इनकी आप विजडम ले सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो यही है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना गाइज, स्टार्ट इनिशिएटिंग दैट, क्योंकि वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा आगे जाके। और बेसिकली सक्सेसफुल की बात नहीं है, आपकी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स हैं ना, जिनको आप अचीव करना चाहते हो, वो आपको हेल्प करेगा। ये इनिशिएशन आपके लिए लेना ज़रूरी है। आप ये यहाँ पे एकदम डार्क में फंसे बैठे हो क्योंकि आपको इसे छोड़ के आना पड़ा या जो भी था, बट गाइज सामने एक पैसेज है, इसका मतलब आपके मन में एक आइडिया चल रहा है कि हाँ ये मैं करूँ या ना करूँ। तो गाइस कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। और साथ में हाँ, अकेले नहीं, इनकी गाइडेंस लीजिए, क्योंकि इनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, थैंक यू सो मच। और आपके लिए एक बोनस कार्ड में आपको आज की रीडिंग में एक निकालते हैं, आपका सेल्फ कार्ड, क्योंकि सेल्फ केयर कार्ड एक्चुअली, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखते हैं आपके सेल्फ केयर कार्ड में क्या आता है। ओके, कनेक्ट विद द अर्थ। ओके, गो ऑन अ वॉक, गो ऑन अ वॉक गाइज, वॉक पे जाओ या फिर नेचर में जाओ। आपके मन में जो भी चल रहा है ना, आप काफ़ी ज़्यादा उसको लेके सोच तो रहे हैं। अगर आप सोच भी रहे हैं, आपको नींद वींद नहीं आ रही, तो आप वॉक पे जाइए, पार्क में जाइए, या फिर अगर आप नेचर के पास ही रहते तो सॉरी गाइस, तो या अगर आप नेचर के पास रहते हैं तो आप वुड्स में जा सकते हैं या नदी के पास बैठ सकते हैं। बेसिकली आपकी गाइडेंस ये है कि आपको नेचर के अराउंड रहना चाहिए और वहाँ पे बैठ के आराम से सोचिए जो भी चीज़ें हैं और ऑब्जर्व कीजिए, नेचर के पास रहिए। बेसिकली बाहर जाइए, कनेक्ट विद द अर्थ, प्लांट्स उगाइए या जो भी है नेचर के पास। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, आप अपने नेचर के पास कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नेचर के पास कीजिए, बेसिकली पार्क में जाके कीजिए पढ़ाई, या कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो पार्क में जाके सोच लीजिए वो चीज़ें,
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को रिफ़्रेश करेगा ये चीज़, और ये काफ़ी जल्दी आपको यहाँ से इस सिचुएशन से, ये जो सिचुएशंस आ रही हैं आपके लाइफ में, इन चीज़ों से आपको निकालेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी रीडिंग, ऐसी और ज़्यादा रीडिंग देखने के लिए। ओके, बाय। हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है कार्ड नंबर 3 की रीडिंग, और अब देखते हैं आपका कार्ड, ऑरेकल कार्ड एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 3। ओके, डांस विद द लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। कितना क्यूट कार्ड है ना ये। सॉरी। ओके, एक और कार्ड आपके लिए एंजल की तरफ से, एक और ऑरेकल कार्ड आपके लिए निकालते हैं। ऑलराइट, सो एंजल्स, पाइल 3 के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? कैन वी प्लीज गेट कार्ड? ऑलराइट, ओके, मुझे पता है लग रहा था इन द फर्स्ट, जब मैं इंट्रो के टाइम पे जब मैं आपका कार्ड निकाल रही थी ना गाइस, तो मुझे लग रहा था कि आपके 2 तो नहीं है, तो मैंने उसको चेक भी किया था कि नहीं, ऐसे ऐसे करके 2 है क्या। ओके, आई थिंक कि वो आपका ही कार्ड था, तो और फिर आपके 2 आ गए। ओके, ट्रस्ट द निगल स्टार सीड। ओके, वी हैव स्टार सीड्स हियर। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं स्टार सीड्स हो, एज दिस इज अ जनरल रीडिंग गाइस। मैं पक्का नहीं कह सकती कि आप सभी स्टार सीड्स हैं, बट या कुछ लोग आप में से जो भी देख रहे हैं वो डेफिनेटली स्टार सीड्स हैं, बिकॉज हमारे पास कार्ड है उसका। ऑलराइट, नाउ अभी आपका देखते हैं। 1 मिनट में यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ, बिकॉज फिर वो कैमरा में आता नहीं है। अब हम आपके टैरो कार्ड्स निकालेंगे। हम बेसिकली आपकी एक गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपकी इस करंट सिचुएशन पे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है ऑब्वियसली। या आई थिंक आई फील लाइक दिस वन एंड या ओके, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस कार्ड। बहुत मुश्किल से निकला है, बट स्टिल ओके। ऑलराइट, इसको तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। पाइल 3, आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई हो रही है। ओके, ऑलराइट, अरे यार आ ही नहीं रहा। या जस्ट judgment, some strong cards. Okay, Knight of Pentacles and Queen of Swords. Okay guys, किसी चीज को लेके काफी थॉट में एकदम परेशान तो नहीं है, बट थॉट में एकदम कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ स्टैंड ले सकते हैं आप इसका, इस तरीके से हैं। और आपके साथ ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक ये आपकी जो फीलिंग है ना यहाँ पे, इसकी वजह से है ये जो आप इस सिचुएशन में अभी हैं, जो आप निगलिंग की सिचुएशन में जो है, जो आप ऐसे सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये जो इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपका हो रहा है, वो आई थिंक इसकी वजह से ही हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लड़ाई या फिर कुछ लड़ाई या कुछ एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें आप जीत गए, आप विक्टोरियस साबित हुए, बट जो हारे ना, वो उनको काफ़ी दुख हुआ है इस बात का कि वो हार गए। और ये काफ़ी सीरियस था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। या तो हो सकता है कि कुछ कोर्ट केस वगैरह, ओके, कुछ ओके आ ही नहीं रहा,
या कुछ कोर्ट केस वगैरह की बात है जिसमें जो आई थिंक ये फैमिली से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ मुझे एकदम ऐसा लग रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 भाई हैं और इनमें लड़ाई हो गई है और एक भाई जीत गया है, बट बाकी 2 बहुत बहुत दुखी हैं और इनसे दूर भी हो गया है ये भाई काफ़ी ज़्यादा। वो जीत के खुश है, वो फिर भी लाइक स्मर्क कर रहा है, उसको ये नहीं हुआ है अपने भाइयों के लिए, वो दुखी नहीं हो रहा है, बट या वो जीत के काफ़ी खुश है और बाकियों को रुला के वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने रुला दिया। और बिल्कुल उसकी लाइक उसके मन में ये चीज़ थी कि ये नहीं है कि कुछ सिचुएशन ने उससे ऐसा करा दिया, नो, उसके मन में बिल्कुल था ऐसा और जानबूझ के उसने ऐसा किया है। तो ये चीज़ है। ओके, बट गाइस जस्टिस तो मिलेगा ही। जस्टिस बेसिकली यहाँ पे यही आ रहा है कि अभी भले ही वो जीत गया दूसरों को हरा के डिसीट से या कैसे भी, सब कुछ ले गया है, वो सब कुछ ले लिया है उसने, सारी चीज़ें जो भी थी इन दोनों भाइयों की सब छीन लिया है बेसिकली आपसे, आपको हरा के। लेकिन और काफ़ी खुश है उस चीज़ में, और जो भी था ना इस चीज़ का जस्टिस, उनका कर्मा उनको आने वाले टाइम में मिलेगा। और अभी तो खैर आप पे फोकस करते हैं गाइस। तो आप अभी ऐसे सिचुएशन में है कि आप काम है कि ठीक है आप हार गए, दुखी हुए, दुखी इसलिए नहीं हुए कि हार गए, दुखी इसलिए हो रहे हैं कि इससे लड़ाई हुई, हमारा दोस्त था या हमारा भाई था या जो भी है। अगर रिलेशनशिप की बात है तो सामने वाले पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया है और जानबूझ के हर्ट किया है, वो हर्ट करके काफ़ी ज़्यादा खुश है और जीत उसको ऐसा लग रहा है कि वो जीत गया है, बट नहीं, वो अभी जीता है दिखाने के लिए कि मतलब देखने में लग रहा है कि वो जीत गया है, बट असल में वो नहीं जीता है, असल में उसका कर्मा उसको बता देगा। और आप अभी ऐसे हैं, आप रो नहीं रहे हैं उसको लेके, बट परेशान तो होते हैं, बट वही है ना कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ अपने अंदर दबा लिया कि चल ठीक है, हो गया सो हो गया और आगे बढ़ते हैं। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं कि ये जो बीत गई है ना, यहाँ पे जो बीत गया है इसको चलो ठीक है पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ना है। आपको ये चीज़ पता है कि आपको आगे बढ़ना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऑलराइट, डांस विद द लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। आप उस चीज़ में अभी भी दिखा नहीं रहे हैं, आप रो नहीं रहे हैं या उस चीज़ में बेसिकली आप उस चीज़ के दुख में नहीं है, शोक में नहीं है, बट अंदर ही अंदर ना आपको वो चीज़ खा रही है कि ये पर्सन, आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। और भूल क्यों नहीं पाएंगे, ये एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे आपके, या तो ये आपके भाई थे या फिर आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या कुछ भी ऐसा। यस गाइस, तो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या कुछ भी ऐसा है तो बहुत बुरा किया है आपके साथ इन्होंने, मैं समझ सकती हूँ। बट अभी जो आपकी सिचुएशन है ना, आपको पता है कि मूव ऑन करना है आपको, और ये तो चीज़ है, बट आपके दिमाग में ये अभी भी बैठे हुए हैं, आप इन्हें चाह के भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो निकाल भी कैसे पाएंगे, मैं समझती हूँ इस बात को बिल्कुल। और आपकी जो इनके साथ एनर्जी थी ना, इन्होंने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो, आपने हमेशा इनका अच्छा चाहा है, कभी आपने इनका बुरा नहीं चाहा, हमेशा हर वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छा चाहा है इनका। और आपने बहुत कुछ किया इनके साथ, लेकिन इन्होंने कभी कदर नहीं की उस चीज़ की, कभी नहीं कदर करी, और हमेशा आपको हर्ट किया है, हमेशा आपको अकेला छोड़ा है, हमेशा। बट गाइज वो आपके पास थे वो आपका। और आई थिंक ये विद दिस कार्ड ना, आप समझते हैं वो आपका पास थे, आपको उन्हें भूलना है और शौक नहीं मना रहे, लेकिन अभी भी दिमाग में है। तो एंजल इज सेइंग कि डांस विद द लाइफ, ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में, बहुत क्लोज भी आ जाते हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, लाइफ हमेशा चलती रहती है। तो
चाहे अच्छी चीज़ें हो रही हों, जैसे अच्छी चीज़ें बीतती है ना, खुशी खुशी, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वैसे ही बुरी चीज़ें भी बीत जाती हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और बाकी इनके बारे में क्या ही सोचना, इनका तो इनको लाइक कर्मा इनको बता देगा इनका। और जो भी आपके अंदर लाइक निगलिंग फीलिंग है ना कि ये जो हील हो सकती है, ये जो चीज़ है, ये आपके दिमाग से कैसे जा सकते हैं, एंजल ने आपके लिए स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छी गाइडेंस दी है गाइस कि ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीज़ हो सकती है कि इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, आप शांति से बैठिए एक जगह और इस फीलिंग को ना नेग्लेक्ट मतलब एड्रेस कीजिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तो आपको क्यों फील हो रहा है, क्या चीज़ है ये। आपके लिए मैं ये रीड करना चाहूँगी, ट्रस्ट द निगल वाली फीलिंग को। That niggling feeling, that annoying niggling feeling, that inconvenient annoying niggling feeling, try as you might, it's there. And it ain't going anywhere. Most people spend years ignoring their niggling feelings, throwing their best dollops of stubbornness, ego, and rationalization to numb them out. It's exhausting, and until you face the niggle, life just throws you more bait to awaken it, to draw your attention to the light within you that is bursting to come out. The niggle is an arrow pointing to what is standing in your way: the relationship, the conversation, the decision, the shift that needs to be made, the stone in your shoe. Often, we feel the niggling feeling in our body first. Many people think that intuition is something from the higher realms, but in fact, it is the body that is the intuitive one, working through our senses to deliver vibrational information. It takes just a moment every day to scan your body to receive the intuitive intelligence and act on it quickly. You are being called to face the niggle now. If you don't face it, the universe will throw something much bigger and more obvious in your path. And then you will likely regret that you didn't answer the niggle in the first place. I know it's scary, but you are safe. Answer the niggle now. सो गाइज, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, अपनी ये जो निगलिंग फीलिंग है ना, आप देखिए कि हमेशा हमारे अंदर जो भी हमें बात परेशान कर रही होती है ना, उसका हमें चीज़ पता होता है कि क्यों परेशान कर रही है। बस वो चीज़ हमें निकालनी है कि क्यों, उसका आंसर हमें निकालना है और वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। आप उस चीज़ से भगिए मत, आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिए अकेले बैठ के। आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपने मैसेज सुना है तो यूनिवर्स विल थ्रो समथिंग बिगर एट यू, जिससे आप ये चीज़ रिग्रेट करेंगे कि आपने पहले इस चीज़ को टैकल क्यों नहीं किया, हैंडल क्यों नहीं किया। और डांस विद द लाइफ। नाउ इट्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हमारे आगे के बारे में बात कर रहे हैं ये। जजमेंट, जस्टिस, आप बार बार इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं एक्चुअली, तो जजमेंट भी मिलेगी, जस्टिस भी मिलेगा। जजमेंट में बेसिकली आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, उनके लिए तो उनका जस्टिस मिल जाएगा, बट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैं देख सकती हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं, आप लॉजिकल माइंड से काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों को भी आप साथ लेके चलते हैं, लेकिन लॉजिकली आप बहुत अच्छे से सोचते हैं, बट यही है कि आप एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। तो आप एक ही डायरेक्शन में ना देख के हर तरफ देखिए, हर तरफ देखिए और फिर आगे बढ़िए। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गाइस आप नहीं देखिए, ओके। बाकी तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं आप उसमें बिल्कुल करते रहिए, जो भी आप फाइनेंशियली कर रहे हैं या रोमांटिकली जो भी चीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप इसको एड्रेस करके आप मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में। और चीज़ें धीरे धीरे, टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक होने में, बट चीज़ें विल डेफिनेटली गेट इम्प्रूव्ड और बिल्कुल सही हो जाएंगी। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ओके। अब आपके लिए आप एक बोनस कार्ड निकालते हैं सेल्फ केयर का। ऑलराइट, प्लीज एंजल्स हमें पायल के लिए एक बोनस कार्ड दीजिए। ऑलराइट, चांटिंग, आप चांट कर सकते हैं। चांट में मैं आपको पढ़ देती हूँ या फिर आपको शो कर देती हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। या तो कोई मंत्रा चांट कर सकते हैं आप। ओके, चांटिंग, वेट,
ओके गाइस, तो या आप यहाँ पे जर्नल प्रॉम्प्ट भी देख सकते हैं। जर्नल प्रॉम्प्ट बेसिकली एक क्वेश्चन होता है जिसका आप अपनी जर्नल में, अपनी बुक में, अपनी डायरी में आप उसका आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि आपके जो अंदर की चीज़ें हैं वो थोड़ा बेटर होंगी, मतलब थोड़ा सामने आएंगी और आप चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये थी आपकी रीडिंग और आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं एक्चुअली, और भले ही पास में आपके साथ चीज़ें बुरी रही हों, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपके साथ डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इस रिलेशन को लेके आप मूव ऑन कर जाएंगे, बट ये इस पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट होगा, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बाय।